हेलो एवरीवन। आज हम एक नया वीडियो लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर है उसका नाम है द माउंटेन एंड द स्क्विरल। हालांकि ये चैप्टर हमारे क्लास 6 का इंग्लिश बुक का है, लेकिन इस क्वेश्चन आंसर को जो आप लोग देख पा रहे हैं आप लोगों के स्क्रीन पर शो कर रहा है। अगर आप लोगों के यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग यूट्यूब के जो सेटिंग है उसमें एडवांस मोड में जाकर आप लोग पहले स्क्रीन को या फिर जो वीडियो क्वालिटी है उसको थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो कविता है इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ हमारे पास रेडी है इसके क्वेश्चन आंसर में। लेकिन इस क्वेश्चन आंसर को देखने से पहले हम लोग इस कविता को देख लेते हैं, वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेज हिंदी में। ठीक है, तो कहा गया है पाठ का परिचय द माउंटेन एंड द स्क्विरल। छात्रों के लिए ये जो कविता है वह छात्रों के लिए अच्छा पाठ है। यह पर्वत तथा गिलहरी की काल्पनिक कहानी है, किंतु यह अच्छा सबक देता है कि प्रकृति में हर एक चीज तथा हर कोई आवश्यक है तथा गुण अवगुण युक्त हैं। तो द माउंटेन एंड द स्क्विरल पोएम इन हिंदी में हम इस कविता को हम लोग समझेंगे। कहा गया है इसमें कि यह एक काल्पनिक कविता है जो हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार इसे बनाया गया है, और इसमें यह सबक मिलता है कि प्रकृति के हर एक चीज में कोई न कोई गुण विद्यमान रहता है। ठीक है, तो देखते हैं कविता को। पहाड़ और गिलहरी, द माउंटेन एंड द स्क्विरल। ठीक है, तो इसमें पहाड़ और गिलहरी के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसमें गिलहरी और पहाड़ के संवाद है, कुछ कथोपकथन है। ठीक है, संवाद जिसे हम लोग बोल सकते हैं। तो कविता पढ़ते हैं और देखते हैं। पहाड़ और गिलहरी में झगड़ा हो गया और पहले ने बाद वाले को बुलाया। छोटा परीग वन ने उत्तर दिया, आपने संदेह बहुत बड़े हैं। यहाँ पे पहाड़ और गिलहरी में झगड़ा हो गया था, तो पहाड़ पहले वाले ने, जो पहले आया है उसने बाद वाले को छोटा परीग बुला दिया। ठीक है, तो उत्तर दिया वन ने कि आप निस्संदेह बहुत बड़े हैं। पहाड़ को उत्तर दिया कि आप निस्संदेह बहुत बड़े हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कहा गया है कि ये जो कविता है इसमें आगे की पंक्तियां क्या कह रही है। लेकिन आप निस्संदेह बड़े हैं, उसके बाद है लेकिन सभी प्रकार की चीजें और मौसम एक साथ लेना होगा। एक साल बनाने के लिए एक गोला, एक साथ बनाने के लिए और एक गोला, और मुझे लगता है कि यह कोई अपमान की बात नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो पर्वत है या फिर पहाड़ जो है उसमें और गिलहरी में जो वार्तालाप हो रही है उसमें कहा गया है कि गिलहरी जो बोल रही है वो कह रही है कि किसी भी साल को या फिर गोला को बनाने के लिए एक दिन में नहीं बनता है। ठीक है, मौसम बदलता रहता है, एक दिन में नहीं बनेगा, और मुझे लगता है कि यह कोई अपमान की बात नहीं है। यह जो बातें पर्वत ने कही है वो सारी बातें अपमान की नहीं है, बल्कि वो बहुत ही समझने वाली बातें हैं। और यहाँ पे गिलहरी कह रही है कि मेरी जगह लेने के लिए मुझे नहीं लगता कि यह कोई अपमान की बात है। आगे है, यदि मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूँ। यहाँ पे आगे चलकर गिलहरी जो है वो बोल रही है, पहाड़ ने जब उसको कहा कि पहाड़ ने जब उसको कहा कि मुझे लगता है कि यह कोई अपमान की बात नहीं है मेरी जगह लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिलहरी है वो बोल रही है कि यदि मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूँ, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूँ, तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो, और आधा इतना चंचल नहीं, तुम्हें बनाने से इनकार नहीं करूँगा। ठीक है, एक बहुत सुंदर गिलहरी ट्रैक है। प्रतिभा अलग अलग होती है, सब कुछ ठीक और समझदारी से किया जाता है। मतलब इसमें कहने का मतलब यही है कि गिलहरी बोल रही है कि मैं
यदि मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूँ तो तुम भी मेरे जैसे छोटे नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पे ये आधा का मतलब हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पे आधा इतना मैं चंचल नहीं हूँ, तुम्हें बनाने से मैं इनकार भी नहीं करूँगा। ठीक है, गिलहरी बोल रही है। एक बहुत सुंदर गिलहरी जो है वो बोल रही है ना, प्रतिभा अलग अलग होती है। यहाँ पे कहा गया है प्रतिभा का मतलब होता है टैलेंट। ठीक है, एक इंसान में अलग अलग इंसान में अलग अलग तरह के टैलेंट कूट कूट कर भरे पड़े हैं। तो प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं, सब कुछ अपनी जगह पे ठीक ठाक चलता है और समझदारी से काम किया जाता है। ठीक है, आगे है यदि मैं वनों को, यहाँ पे जो गिलहरी है वो भी आगे कह रही है कि यदि मैं वनों को अपनी पीठ पर नहीं लाद सकती या फिर सकता तो न ही आप एक अखरोट तोड़ सकते हैं। यहाँ पे अखरोट का मतलब तो बादाम है। ठीक है, तो बादाम जो है यहाँ पे कहा गया है कि गिलहरी कह रही कि अगर मैं वनों को मतलब फॉरेस्ट को अगर मैं अपने पीठ पर करके नहीं ले जा सकती तो आप भी मेरे जैसे अखरोट या फिर बादाम को आप तोड़ नहीं सकते अपने दांतों से। ठीक है, तो बस इतनी सी ये बात कही गई है इस कविता में। तो मुझे हिंदी में मिला तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा, इसे प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले थे, पर ये क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे तो कहीं वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्यूरल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे जो है पहला नंबर क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। Why did the mountain call the squirrel little pig? लिटिल प्रिग ने माउंटेन ने लिटिल स्क्यूरल को लिटिल प्रिग क्यों कहा था? क्योंकि द माउंटेन कॉल द स्क्यूरल लिटिल प्रिग बिकॉज द माउंटेन वाज सो प्राउडी, क्योंकि जो पहाड़ है वो बहुत अहंकारी है, इसलिए कहा था। ठीक है, नंबर सेकंड में है व्हाट डिड द स्क्यूरल से टू द माउंटेन, तब गिलहरी ने पहाड़ को क्या कहा? तो द स्क्यूरल टोल्ड द माउंटेन दैट ही वाज नो डाउट वेरी बिग, तब स्क्यूरल ने कहा था, तब गिलहरी ने कहा था माउंटेन को, पहाड़ को, कि कोई संदेह नहीं है इसमें कि आप बहुत बड़े हैं। ठीक है, सी नंबर, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्यूरल, मतलब माउंटेन और स्क्यूरल के बीच क्या डिफरेंस है, क्या पार्थक्य है, क्या भेद है? द फॉलोइंग आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्यूरल, यहाँ पे नीचे दिया गया है इसका डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे माउंटेन, जो माउंटेन है उसको, और ये रहा स्क्यूरल, क्या डिफरेंस है दोनों में? माउंटेन जो है वो इट्स बिग, बहुत बड़ा है, लेकिन स्क्यूरल क्या है? इट्स स्मॉल है। इट्स इमोबाइल, ये चला फिरा नहीं कर सकता। ये इट्स लिवली, ये चल फिर सकता है। ठीक है, इट कैन कैरी फॉरेस्ट, माउंटेन जो है वो अपने पीठ पर फॉरेस्ट कैरी करके रख सकता है। स्क्यूरल कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट। ठीक है, इट कैन क्रैक ए नट, इट कैन नॉट क्रैक ए नट। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने में थोड़ी गलती हुई। इट कैन नॉट क्रैक ए नट, माउंटेन जो है वो नाट को क्रैक नहीं कर सकता, वो अखरोट या फिर बादाम को नहीं तोड़ सकता, बट स्क्यूरल कैन डू दैट, लेकिन जो स्क्यूरल है वो तोड़ सकता है, जो गिलहरी है वो काट सकती है। इट इज़ सो प्राउडी, माउंटेन जो है वो बहुत अहंकारी है, लेकिन इट्स सो हेम्बल, जो स्क्यूरल है वो बहुत दयाशील है। ठीक है, नंबर डी है, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। ये जो प्रश्न है इसमें कहा गया है एज आई एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, आई विल नॉट देन यू मेक ए वेरी प्रीटी स्क्यूरल ट्रैक। यहाँ पे कहा गया है हु सेड दिस लाइन टू होम, ये लाइन किसने और किसको कहा है? हु सेड दिस लाइन टू होम, तो ये जो इतनी बड़ी लाइन कही गई है ये कहा गया है द स्क्यूरल। ठीक है, द स्क्यूरल सेड दिस लाइन टू द माउंटेन, गिलहरी ने पहाड़ को कहा था। ठीक है, नंबर ई, द वर्ड फॉर्मर मीन्स द फर्स्ट वन ऑफ द टू and the word later means the second one out of two and the former called the letter P। यहाँ पे कहा गया है who is the former and who is the later in the poem। लेटर में पोएम फॉर्मर कौन है और लेटर कौन है? तो द फॉर्मर इज द माउंटेन, फॉर्मर जो है वो माउंटेन है, फॉर्मर जो है वो माउंटेन है, एंड द लेटर इज द स्क्यूरल, ये लेटर जो है वो स्क्यूरल है। ठीक है, राइट डाउन द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स द फॉलोइंग,
यहाँ पे F नंबर में प्रश्न दिया गया है, द स्क्यूरल इज नॉट एज बिग। यहाँ पे इस प्रश्न को मैं समझा देता हूँ। ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये कहा गया है कविता को पढ़िए, और उसके यहाँ पे जो नीचे ये लाइन दिया हुआ है, इस लाइन का मीनिंग क्या कह रहा है, उसको हम लोग कविता से उसका आंसर ढूंढने को कहा गया है, ठीक है। तो राइट डाउन द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन द फॉलोइंग। प्रश्न 1 नंबर कह रहा है, द स्क्यूरल इज नॉट एज बिग एज द माउंटेन एंड द माउंटेन नॉट इवन हाफ एज एनर्जेटिक एज बान। तो यहाँ पे इसका जवाब में हम लोग लिखेंगे, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई एंड नॉट हाफ सो स्प्रे। यहाँ तक लिखने से हो जाएगा। नंबर 2 में है, एवरीवन इज यूनिक इन देयर ओन वे। हर इंसान अपने अपने तरीके से अलग है, डिफरेंट है। पीपल हैव डिफरेंट स्किल्स एंड एवरीथिंग इज पुट वेरी वाइजली। इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे, टैलेंट्स डिफरेंस, टैलेंट्स डिफर, टैलेंट अलग अलग है लोगों में, ठीक है, टैलेंट अलग अलग है। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, ठीक है, जो कि भगवान ने ऑलरेडी देकर भेजा है। नंबर 3 में, टू मेक ए ईयर एंड ए रिवोल्यूशन अराउंड द सन, ऑल टाइप ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब ये जो कविता लाइन कही गई है कि ईयर और रिवोल्यूशन को जिक्र कहा गया है वेदर को चेंज करने में, तो इसको कविता में कौन से पंक्तियों में कहा गया है, वो इसी को हम लोग सिलेक्ट करना था। तो यहाँ पे ये जो पंक्तियाँ हैं, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप ईयर एंड ए स्फीयर, ठीक है। तो ये जो लाइन है, इसमें ये बातें कही गई है ऊपर वाला। आगे है नंबर 3, रीड द फॉलोइंग लाइन्स, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a spare। इस ये जो कहा गया है, ये जो पंक्तियां कही गई है, यहाँ पे नीचे प्रश्न है, why does the poet talk about a year and a spare। ले यहाँ पे राइटर ने, पोएट ने क्यों कहा है ईयर एंड ए स्फेयर, गोलक और साल का यहाँ पे जिक्र क्यों किया गया है, उसी को हमें बताना था, ठीक है। तो आप लोग जानते ही हो क्यों जिक्र किया गया है, बिकॉज। तो इसके जवाब में हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा आंसर लिखेंगे, बिकॉज ए ईयर एंड ए स्फेयर रिक्वेस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स बिग एंड स्मॉल टू बी फुलफिल्ड। यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि ईयर और स्फेयर इसलिए कहा गया है, रिक्वेस्ट, इनको ज़रूरत होती है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। ये जो ईयर बनता है ना, ये जो ईयर बनता है, ये ईयर कैसे बनता है, छोटे छोटे चीज़ों से लेकर, मतलब टाइम को लेकर मैंने समझाया था, जैसे कि सेकेंड, ठीक है, पहले माइक्रो सेकेंड, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद मिनट, उसके बाद हावर, ऐसे ही करके डे होगा, उसके बाद वीक होगा, उसके बाद मंथ होगा, उसके बाद ईयर होगा, उसके बाद लीप ईयर होगा, उसके बाद एरा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बनती है, उसको बनने के लिए समय लगता है। तो रिक्वेस्ट इसको प्रयोजन है, ठीक है, इसको ज़रूरत है, सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स बिग एंड स्मॉल टू बी फुलफिल्ड, छोट से बड़ा बनने में समय लगता है, वही चीज़ें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न 3 नंबर तक, और ये तो हमारी कविता है जो हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, हिंदी परीक्षा। और एक बात आप लोगों को बतानी थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये द माउंटेन एंड द स्क्यूरल जो चैप्टर है, इसके राइटर का नाम क्या है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।